गई है। इसी को देखते हुए बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। क्या बुलंदशहर में आ गई तीसरी लहर? बाल बंदी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी बाल बंदियों ने उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। 75 बाल बंदियों में से 22 मिले संक्रमित। वहीं मथुरा की अगर बात करें तो राजकीय बाल शिशु गृह में 3 बच्चों की मौत। 7 दिन में 3 मौतें, फिर भी प्रशासन बेखबर। मृतक मासूम बच्चों को नहीं हुई कोरोना जांच। 20 बच्चों की पहले भी आ चुकी है पॉजिटिव रिपोर्ट। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि क्या बुलंदशहर में अब तीसरी लहर आ गई है। 22 बाल बंदी मिले कोरोना पॉजिटिव। वहीं सभी बंदियों की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। वहीं मथुरा से हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अभिनव से जानना चाहेंगे, अभिनव क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा अभी लगभग 7 दिन के अंदर अंदर 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है और प्रशासन इस खबर से बेखबर होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन को जो 3 बच्चों की कुछ दिन पूर्व 20 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, प्रशासन बिल्कुल सुस्त दिखाई दिया। उसके बावजूद भी जो बच्चे जो बीमार थे उनका ध्यान नहीं रखा गया और 7 दिन में उस 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रशासन पर एक सवाल खड़ा होता है। जब प्रशासन से इस बारे में बातचीत की गई तो जो राजकीय बाल शिशु गृह के जो वहां के प्रभारी थे उनसे बातचीत करने पे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर टालते हुए नजर आए और स्वास्थ्य विभाग राजकीय बाल शिशु पर एक दूसरे पर मतलब टालते हुए नजर आए, मगर ठीक तरीके से जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की गई कि बच्चों का क्यों नहीं ध्यान रखा गया, उसके बावजूद, क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव आए थे उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, तो एक सबसे बड़ा सवाल है। जी हम अनिल से जानना चाहेंगे। अनिल, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है बुलंदशहर में? जी बिल्कुल, अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो बुलंदशहर में जिस तरह से 75 बच्चों में से 22 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो एक सबसे बड़ा अब सवाल आता है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच जाती है। तुरंत वहाँ स्वास्थ्य विभाग की अगर हम सीएमओ से बात करें, सीएमओ का कहना है कि 7 मई को वहाँ सभी बच्चों की रिपोर्ट कराई गई थी, लेकिन किसी भी बच्चे की वहाँ कोरोना पॉजिटिव नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि आखिरकार 14 दिन के अंदर इतनी भारी तादाद में 22 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव आना किस बहुत बड़ी लापरवाही का संकेत देता है। और जिस तरह से अगर सभी दावे किए जा रहे चैनलों के माध्यम से लगातार दिखाया जा रहा है कि तीसरी लहर जो होगी बड़ी घातक होगी। जहां दूसरी लहर की अब बात करें तो दूसरी लहर में भी जिस तरह से युवाओं की लगातार मौतें हो रही थी, तो और तीसरी लहर में 22 अभी तक तीसरी लहर शुरू नहीं हो, लेकिन अगर हम कह सकते हैं जिस तरह से 22 बच्चों की अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन की कोई भी तैयारी पूरी नहीं है। आगे 14 दिन के अंदर इस तरह के रिपोर्ट आना, तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई है बच्चों के साथ। आखिरकार बच्चों के संपर्क में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके बच्चों के संपर्क में आया, या बालबंदी गृह में बच्चों के साथ लापरवाही बढ़ती गई, या किसी के द्वारा इतनी तादाद में बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आना एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह से। और सबसे बड़ा यहाँ हम एक सवाल और कर सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो बड़ी बड़ी जेलें हैं उनमें 7-7 साल की जो सजा काट रहे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, तो आखिरकार इतने बड़े जो कोरोना महामारी में आखिर बच्चों को क्यों नहीं छोड़ा गया? तो अगर बच्चों को जब नहीं छोड़ा गया तो बच्चों के साथ लापरवाही बढ़ती क्यों गई? अब देखना यह होगा कि जिस तरह से 22 बच्चों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो उधर अगर हम बात करें तो अगर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ का दावा है कि बच्चों के लिए कोविड हॉस्पिटल में भेजा गया है, बच्चों की हर प्रकार से जांच की जा रही है। अगर डीएम स्तर से बात करें तो जिलाधिकारी जनपद बुलंदशहर लगातार दावे कर रहे हैं कि हर तरह से जिलों में चेकअप कराए जा रहे हैं, हर सुविधा दी जा रही है। लेकिन आखिर 14 दिन के भीतर 22 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव आना, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे भी एक सवाल खड़े करता है। लगातार जिस तरह से दावे की जाती है कागजों में, तो दावे पूरी तरह से सही साबित दिखाए जाते हैं। अगर जमीनी की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिला प्रशासन के दावे पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं।
आखिरकार 22 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इतने कम समय में 7 मई को जब बच्चों की आरटीपीसी जांच कराई गई थी तो और किसी भी 75 बच्चों में थे और जो वहां जितने भी जेल में कर्मचारी थे किसी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी। और उसके बाद 14 दिन बाद 21 तारीख को जब वही बच्चों की रिपोर्ट जांच कराई जाती है तो उसमें 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। और कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद में उन बच्चों को सबको कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ जिसमें कि जांच जब तब होती है जब बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर हो जाती है। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जब उनकी जांच करते हैं, जांच करने के बाद 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो 22 बच्चों को कोविड हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। आखिरकार बच्चों के साथ लापरवाही किस लिए बरती गई कि बच्चों के साथ लापरवाही, आखिरकार किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार जनपद बुलंदशहर में कौन होगा? या तो जनपद बुलंदशहर जिला प्रशासन होगा या स्वास्थ्य विभाग होगा या जेल के अधिकारी होंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनव, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, सभी बाल बंदियों की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि 75 बाल गृहों में से जो बच्चे हैं उनमें से 22 जो बच्चे हैं उनको कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। वहीं बांदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हादसे में 2 बाराती और दूल्हे के मामा की मौत। वहीं 5 अन्य बाराती और मजदूर भी हुए घायल। डीजे से लदा पिकअप पेड़ से टकराया। बांदा के कमासीन क्षेत्र में हुई दुर्घटना। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसे में 2 बाराती और दूल्हे के मामा की मौत, वहीं 5 अन्य बाराती और मजदूर भी घायल हो गए हैं। वहीं डीजे से लदा पिकअप पेड़ से टकराया। वहीं ये बड़ा हादसा हो गया। बांदा के कमासीन क्षेत्र ये पूरी घटना है। हादसे में 2 बाराती और दूल्हे के मामा की मौत की खबर सामने आ रही है। 5 अन्य बाराती और मजदूर घायल हो गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि हादसे में 2 बाराती और दूल्हे के मामा की मौत हो गई है। इस हादसे में एक भयावह हादसा हुआ है। दुर्घटना काफी ज्यादा हुई है, जहां डीजे से लदा पिकअप पेड़ से टकरा गया, जिसमें ये हादसा हुआ। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बांदा से, जहां हादसे में 2 बाराती समेत दूल्हे के मामा की मौत हो गई। डीजे से लदा पिकअप पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बाराती की खबरें सामने आ रही है। वहीं दूल्हे के मामा की भी मौत की खबर सामने आई है इस हादसे में। इस वक्त अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। पति पत्नी और 3 बच्चों को उतारा मौत के घाट। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां 10 साल से कम है तीनों मासूम बच्चों की उम्र। वहीं बटिया निसारू में प्रॉपर्टी के विवाद में की गई हत्या। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को उतारा मौत के घाट। पति पत्नी समेत 3 बच्चों को भी उतारा मौत के घाट। वहीं बच्चों की उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर ये हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। वहीं पति पत्नी समेत 3 बच्चे इसमें शामिल हैं, जो कि तीनों बच्चों की उम्र 10 से कम बताई जा रही है। 10 साल से कम बताई जा रही है तीनों बच्चों की उम्र। वहीं प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये हादसा किया गया है। ये हत्या को अंजाम दिया गया है आरोपी द्वारा।
10 साल से कम है तीनों मासूम बच्चों की उम्र। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां बतिया निसारू में प्रॉपर्टी के विवाद में की गई हत्या। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी खबर के साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से सूरज सिंह जुड़ चुके हैं। क्या सूरज, पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो पूरी घटना है ये अयोध्या जनपद की जो है इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के ये हत्या को अंजाम दिया गया। जो हत्या जिस लड़के ने हत्या को अंजाम दिया वो जो है जिसने हत्या की है, जिसकी हत्या हुई है, उसका भांजा बताया जा रहा है। और ये पूरा विवाद जो था ये ननिहाल में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के था। ननिहाल की जो जमीन थी उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के ही ये पूरा विवाद था। और उसी के चलते जो है रात में पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों की, जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है, बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है, उन 5 लोगों की हत्या हुई है। जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये हत्या हुई है, प्रॉपर्टी का पूरा मामला बताया जा रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही कर रही है? इसमें जी बिल्कुल, देखिए आप बता दें हत्या के बाद तुरंत जो अयोध्या पुलिस प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुंचा। एसएसपी अयोध्या, एसएसपी, डीएम और 2 थानों की फोर्स पहुंची। उसके बाद में जो है एडीजी जोन जो है एचएन सावत, वो भी अयोध्या दौरे पर थे, वो भी अयोध्या गए हैं। इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। और जो लगातार जो हत्यारा है उसके जो जानने वाले हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, उनको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि हत्यारे की पूछताछ की जा रही है कि कहाँ है वो। इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। लगातार पुलिस जो है वो एक्टिव मोड पे है। और जो एसएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जी इसी मामले में जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है? देखिए अब जो रात में जो जिलाधिकारी और जो अयोध्या एसएसपी हैं उनकी जो बाइट आई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है और ये टीमें लगातार दबिश डाल रही हैं। रात के बाद से ही 2-3 बार जो टीमें हैं वो जहां जहां शंका के तौर पर जहां जहां जो है शक है वहां पर जो है लगातार दबिश डाली जा रही है। और जो हत्यारा है उसके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उसको जो है उठा लिया गया है, पुलिस के द्वारा उनको उठाया गया और उनसे लगातार कड़ी पूछताछ की जा रही है हत्यारे के संबंध में। जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो पति पत्नी समेत 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, कि सवाल ये खड़ा होता है कि मासूम बच्चों का क्या कुछ दोष था जो तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिनकी उम्र 10 से कम बताई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरीके से जो है के पीछे राज ये बताया जा रहा है कि उस प्रॉपर्टी की जो है जो कह सकते हैं कि एक तौर पर मालिकाना जो हक था वो जो है उन मासूम बच्चों का ही होता, पिता के बाद बेटों का ही होता। तो इस वजह से जो हत्यारा है उसने जो है पूरे एक परिवार को ही जो है खत्म करने की साजिश से जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। जी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो आरोपी है इनके पीछे क्या और भी लोग हैं? आरोपी के साथ क्या अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं? देखिए पुलिस लगातार इसमें जो है दबिश डाल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगातार जो एसएसपी हैं अयोध्या एसएसपी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे जो भी रंजिश होगी गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। हालांकि रात के बाद से लगातार कड़ी पूछताछ की जा रही है। जो हत्यारे का जो परिवार है, जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है कि ये क्या पूरा मामला था। अभी कुछ भी चीजें साफ तौर पर नहीं निकल के आ रही है। साफ तौर पर अभी यही निकल के आ रहा है कि ये पूरा जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो है जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद को लेकर के ही जो ननिहाल की प्रॉपर्टी थी, उसी ननिहाल की प्रॉपर्टी के लिए ही इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। क्योंकि जो हत्यारा है वो प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था और उसके बीच में कहीं ना कहीं ये जो परिवार था, जो पीड़ित का परिवार है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आ रहा था, जिसकी हत्या हुई वो, और उसके बाद में उसका जो वंश चलाने के लिए जो उसका बेटा था वो, और इसमें जो है जो बच्चियां थी, मासूम बच्चियां, और तीनों बच्चों की बता दें कि जो है उम्र अभी 10 साल के अंदर ही थी, 10 साल भी नहीं थी। तो ये साफ तौर पर ये लोग जो है बीच में आ रहे थे और इसीलिए इसी सबको ध्यान में रखते हुए जो हत्यारा है उसने जो है घटना को अंजाम दिया है, जिससे वो जो जमीन है उसको हथिया सके। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है।
ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां 10 साल के कम है तीनों मासूमों की उम्र, जिनको मौत के घाट उतार दिया है उनके माता पिता समेत। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद के पीछे इन 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी समेत जो मासूम हैं, उनके जो बच्चे हैं 3 साल के 3 बच्चे जो हैं, जो कि 10 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं, उन मासूम को भी मौत के घाट उतार दिया। वही इसी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज से और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। सूरज, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जो 3 मासूम बच्चों को भी घेरे में ले लिया है आरोपी ने, 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया है। सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर 3 बच्चों की क्या कुछ गलती थी, और अपने विवादित जो इनमें आपसी जो विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी के पीछे विवाद जो चल रहा था, उसमें मासूम बच्चों की क्या गलती थी जो आरोपी ने तीनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जो कि 10 साल से कम उम्र बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल दहला देने वाली जो है घटना है, जिसमें 3 मासूमों की जो है हत्या की गई। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरी हत्या जो है, इसके पीछे जो जमीनी विवाद था, जो भांजा है, और इस जमीनी विवाद को लेकर के ही पूरी हत्या की गई। और उसमें जो है एक तौर पर जो ग्रामीण हैं जिनसे हमारी वहां पर बात हो पाई है फोन लाइन पे, उन्होंने कहा कि ये जो है ये पूरी घटना जो थी, उसमें जो ब्रजेश कुमार जिनकी हत्या हुई है उनकी हत्या की गई, और उनके पूरे ये एक साफ तौर पर जान सकती हैं कि हम कह सकते हैं कि एक जमीन का बाप के बाद बेटा मालिक होता है, तो उसी को देखते हुए जो भांजा था उसने बाप बेटे पूरे परिवार की, समूल परिवार की हत्या की है। इसी सबको देखते हुए हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि पूरे समूल खानदान का इसने जो है खात्मा किया है। यही सब देखते हुए कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको हत्या सके। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ननिहाल की प्रॉपर्टी है वो जो है लगभग करोड़ों रुपए के करीब में है, और उसी सबको देखते हुए ये इस घटना को अंजाम दिया है। जी सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेकअप, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी और 3 बच्चों को उतारा मौत के घाट। 10 साल से कम है तीनों मासूम बच्चों की उम्र। बटिया निसारू में प्रॉपर्टी के विवाद में की गई हत्या। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पति पत्नी और उनके तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी। सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।
इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस प्रशासन है इसकी जांच के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या आगे कार्यवाही कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है वो जो है रात में ही एक बड़ा पुलिस का अमला, लगभग 2 थानों की फोर्स मौके पर घटनास्थल पर पहुंची है और अयोध्या एसएसपी शैलेंद्र कुमार, डीएम अनुज झा और एसएन साबत जो एडीजी जोन है वो मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर जायजा लिए हैं और इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार दबिश डाल रही हैं और जल्द गिरफ्तारी हो सके इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। लगातार जो है पुलिस दबिश डाल रही है। रात से लेकर के अभी तक कई बार पुलिस ने जो है इस मामले में दबिश डाली है और लगातार जो गिरफ्तारी है उसको करने की कोशिश कर रही है और जो आरोपी है उसके परिवार के अन्य लोगों को भी इसमें जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के लिए उन्हें जो है थाने बैठाया गया है। जी सूरज, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? देखिए, जो परिवार के लोग हैं वो कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं है अभी, क्योंकि जो है जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, एकदम परिवार के ऊपर कह सकते हैं कि दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। जिसके परिवार में 5 लोग की एक साथ हत्या हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है समझ सकते हैं कि वो उस आदमी के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी घटना के बाद सहमा हुआ है। और जी सूरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या आरोपी ने इस घटना को लेकर के पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी कि इस तरीके से किया जाएगा? क्या पहले से ही इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से ही सोच रखा था? इस बात की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, अब ये बात तो गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर होगा कि क्या ये पूरी घटना जो थी ये पहले से जो है एक रचना, इसी पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी वो तैयार की गई थी। लेकिन ये जो पूरी घटना है, आपको बता दें कि रात में जो है करीब 1 बजे के करीब की ये घटना है, जब जो आरोपी है वो उठा है और उसके बाद में जो जिन लोगों की हत्या हुई है 5 लोगों की, ये बेटा और पति पत्नी, ये दोनों और 3 मासूम बच्चे ये सो रहे थे और उसके बाद में उठा है और उसके बाद धारदार हथियार से हत्या किया है और इसके बाद में मौके से आरोपी फरार हो गया है। जब और अन्य लोग परिवार के जगह जैसे ही उसको जांच भी शिनाख्त लगी कि जो है किसी और को जानकारी हो गई है परिवार में, वो जो मुख्य आरोपी था वो तुरंत मौके से फरार हो गया है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सूरज, जिस आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है, क्या इसके पीछे कोई और मास्टर प्लान भी किया गया है? मास्टर माइंड कोई है इसके पीछे या इस अन्य कोई आरोपी से जुड़ा हुआ है? जी, देखिए, अब ये पूरी बात कि क्या इसके पीछे क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन अभी जो ये पूरी वजह निकल के साफ तौर पर सामने आ रही है वो यही वजह निकल के आ रही है कि जो जमीनी विवाद था, ये जो हत्यारा है, जो आरोपी है, ये जो है पीड़ित का भांजा बताया जा रहा है और ये पूरी जो घटना हुई है ये जो है जमीनी विवाद को लेकर के ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी कुछ बहुत बड़ी बात निकल के नहीं आ रही है। यही जो चीजें हैं यही क्लियर हो रही हैं। जो हमने वहां अन्य लोगों से बात किया, पीड़ित के परिवार जो है उनका भी कहना यही है कि ये जो पूरा विवाद था ये ननिहाल की जमीन को लेकर के ये पूरा विवाद था और उसी विवाद को लेकर के इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जो है पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्र जो है 10 साल से कम है, उनकी हत्या की गई। जी सूरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। काफी ज्यादा दुखनीय खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार को एक ही रात के अंदर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी। बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो आरोपी है, अहम आरोपी है, वो अभी फरार चल रहा है, जिसका पुलिस तलाशी में जुट गई है। जगह जगह गश्त भी कर रही है आरोपी की तलाश करने के लिए। वहीं लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। परिजनों में कोहरम मचा हुआ है, परिजन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
बता दें कि 10 साल से कम उम्र के तीनों मासूमों को भी मौत के घाट उतार दिया है आरोपी ने। जिस तरीके से आए दिन जिस तरीके ये दबंगों और लगातार ऐसी हरकतें जो देखने को मिलती रहती है, इस पर लगाम अभी कसना बाकी है। पुलिस हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं अन्य जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है, लगातार परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कोई सुराग मिलने के लिए जांच में जुट गई है पुलिस। पूरे मामले पर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, इस मामले पर एसएसपी का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। नाथनगर क्षेत्र के बलिया निसारू गांव में श्री राकेश जी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या हुई है। हत्या इनके साथ ही रहने वाले इनके भांजे के द्वारा की जानी बताई जा रही है, जो अभी फरार है। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में पता किया जा रहा है। तो ननिहाल की संपत्ति को लेके जो मनमुटाव है वो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त के बाकी परिजनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के लिए, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बना दी गई हैं सभी संभावित स्थानों। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या के एसएसपी ने शैलेंद्र कुमार ने बयान दिया है, बताया है, जानकारी दी है और भी तमाम जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।